गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 14.3 चिल्ड्रन हम लोग कर रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था चिल्ड्रन। फिफ्थ का कोई क्वेश्चन बताना है तो आप लोग मुझे लिख कर भेजें। गुड आफ्टरनून ऋषभ, युगांक, मानसी, प्राची, लक्ष्य, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कोमल, ऋषभ। ओके, you have done exercise 14.3. Give me response children. चिल्ड्रन मुझे बताओ 14.3 का फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ बताना है आप लोगों को। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्वेश्चन फिफ्थ में तो पूछो, फिर मैं आगे 14.4 कराऊंगी आपको। सानिया, दीपक हैज नो डाउट। एनीवन हैज एनी डाउट? चिल्ड्रन प्लीज टेल मी। ओके ऋषभ, ओके, नो वन हैज एनी प्रॉब्लम। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट एक्सरसाइज तो और भी इजी है चिल्ड्रन। ओके, अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 14.5 है। अभी तक चिल्ड्रन हमने सीखा यहाँ पे, हमने चिल्ड्रन सीखा यहाँ पे कि हाउ वी कैन सॉल्व द एनी लीनियर इक्वेशंस, है ना। ये हमारे लीनियर जो थे इक्वेशंस थे चिल्ड्रन। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखी चिल्ड्रन। डिवीजन सीखा हमने, फैक्टराइजेशन के दौरान हमने रिग्रुपिंग सीखी, एडिशन सीखा, सो मेनी थिंग्स हमने यहाँ पर चिल्ड्रन सीखा। बट समटाइम्स क्या होता है चिल्ड्रन कि जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ड्यूरिंग सॉल्व करने के दौरान वी हैव डन सम मिस्टेक्स, और कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो जो मिस्टेक हो जाती है चिल्ड्रन, तो हमें क्या मिस्टेक हो गया, हमसे एरर क्या हुआ, वो एरर फाइंड करना होता है। यही हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कैन यू फाइंड द एरर। अब देखो जैसे ना एक सरिता थी, उसे ना सॉल्व करने के लिए दिया गया चिल्ड्रन। अब सरिता को सॉल्व करने के लिए दिया गया चिल्ड्रन 3x प्लस x प्लस 5x इक्वल टू 72। ठीक है, अब उसने यहाँ पर देखो 5 और 3 8। अब उसने क्या लिखा, सरिता ने देखो जो लिखा बता रही हूँ। सरिता ने लिखा 8x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 72 अपॉन 8 और 9। अब बताओ क्या ये 9 करेक्ट है या रॉन्ग है? अब मुझे बताओ क्या ये करेक्ट है? नो, बिकॉज 5 और 3 8 और ये क्या होता है 1x। तो ये क्या हो जाता है चिल्ड्रन, 8x की जगह पर 9x हो जाता, और x की वैल्यू क्या आती, x की वैल्यू आती 72 अपॉन 9 और ये आती 8। तो सरिता ने यहाँ पे क्या किया चिल्ड्रन, सरिता ने एरर किया, और जो ये एरर था वो हम फाइंड करना हमें होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसने खूब सारे एग्जाम्पल दिए हैं चिल्ड्रन। अब हम लोग डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो अब ये जो एक्सरसाइज है ना चिल्ड्रन, इसमें पहले मुझे एरर को फाइंड करना है कि इसमें एरर क्या है, और फाइंड करने के बाद चिल्ड्रन देन हमको उसको करेक्ट करके लिखना है कि उसमें जो आफ्टर जो एरर जो है, जब हम उसको करेक्ट करेंगे तो करेक्ट करने के बाद क्या आएगा। बहुत इजी सा एक्सरसाइज है चिल्ड्रन। फर्स्ट 4x minus 5 equal to
अब ये कॉमन प्रॉब्लम जो आधे बच्चे गलत करते हैं चिल्ड्रन, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, रॉन्ग है। इसमें एरर कहाँ है? एरर जो है ये 5 में है चिल्ड्रन, एरर 5 में है ना। अब देखो क्या होता है, इसमें तो सिर्फ एरर बताना है और करेक्ट करना है। हमें पता है जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं चिल्ड्रन, तो पहले 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, अब इसने पहले कहा एरर ढूंढो और फिर कहा करेक्ट करो, तो करेक्ट करके हम लिखेंगे 4x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 2 एंड दिस इज बहुत इजी है ना चिल्ड्रन। बड़ा सा एक्सरसाइज बना तो रखा है 21 क्वेश्चंस के, बट ये बहुत इजी है और हमें पता है कि इसमें क्या होने वाला है ना। ऋषभ राइट, आंसर इज 4x माइनस 20। ओके, आ गया समझ में। अब इसी तरह से हमें सेकंड बनाना है चिल्ड्रन। अब सेकंड आप लोग बताओ, सेकंड में क्या मिस्टेक है, एक एक बच्चे करके बताओ, मैं जिसको पूछूंगी ना वही बताएगा, सारे नहीं लिखेंगे। कोमल आप बताओ, कोमल आप बताओ सेकंड में क्या मिस्टेक है और करेक्शन क्या होगा। बाकी के बच्चे, रीसा मैंने मना किया आपको, मैंने कहा कि मैं जिससे पूछूंगी वही लिखेगा। कोमल फास्ट बेटा, आपको अगर आता है तो यस लिखो, नहीं आता है तो नो लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बच्चे को चांस दूंगी। नहीं आता आपको? चेतन तुम बताओ बेटा, चेतन टेल मी सेकंड क्वेश्चन में क्या एरर है। इतना टाइम लगता है क्या, ये तो बहुत इजी है बेटा, आप इतनी देर में भी लिख नहीं पाए। सेकंड क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, सिर्फ आपको जो मिस्टेक है वो लिखना है, पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है चेतन, जो मिस्टेक है वो लिखो और फिर उसका करेक्शन लिखो। दीपक आप बताओ, दीपक। यस, मिस्टेक 2 में है, करेक्ट क्या होगा दीपक टेल मी, इतना टाइम लगाया आप लोगों ने। दीपक टेल मी व्हाट इज द करेक्ट। 2x, यस राइट, वेरी गुड। सो या तो बच्चों आप समझ नहीं रहे हो, सेकेंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन सेम था चिल्ड्रन, 3x प्लस x, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन था x, फिर था 3x प्लस 2 और दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन, x इंटू 3x प्लस x इंटू 2, क्या हो गया ये 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो एरर कहाँ है, एरर 3x स्क्वायर प्लस 2 और फिर क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो करेक्ट करेक्ट फॉर्म इज x 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। इज इट क्लियर? हाँ प्रियांशु बताओ, गुड बेटा बताओ, थर्ड बताओ बेटा, थर्ड क्या होगा। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट मैं सानिया को दूंगी मौका। देखो बच्चों एक चीज पहले मैं बता देती हूँ आपको,
कि जब भी आप अलग अलग वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे जो थर्ड क्वेश्चन में है 2x प्लस 3y, तो ये वेरिएबल x है और ये वेरिएबल y है, ये कभी नहीं जुड़ेंगे चिल्ड्रन। अगर ये 3x होता तब हम इन दोनों को ऐड करके 5x लिख देते, ये कभी नहीं ऐड होगा चिल्ड्रन, ऐसे का ही ऐसे लिखा जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई होता चिल्ड्रन 2x इंटू 3y होता, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती, ये आंसर आ जाता 6x5। समझ रहे हो? सबको आया ये समझ में? ओके, पहले सानिया का टर्न है, फिर सानिया अब आप नेक्स्ट बताओ। फोर्थ बताओ बेटा, इसमें फोर्थ में क्या मिस्टेक है? सानिया टेल मी द एरर इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑल्सो करेक्ट इट। जो भी आता है बेटा आप बताओ। इतना टाइम नहीं लगता बेटा सानिया, फास्ट बताओ। सानिया आप थे ना, कहाँ गए आप? गुड। तो ये वही है बेटा जो मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी। वेरी गुड बेटा। 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 मिलकर 5x नहीं होता, बल्कि क्या होता है चिल्ड्रन, ये 6x होता है। वेरी गुड। अब फिफ्थ क्वेश्चन ऋषभ बताएगा। ऋषभ आप बताओ फिफ्थ। हाँ मोहित, आपको भी टर्न मिलेगा। गुड ऋषभ, y इज द आंसर। वेरी गुड बेटा। 5 + 2 7 और +1y, ऑल दीज आर द 8y। 5 + 2 7 +1y 8y, और 8y में से चिल्ड्रन 7y सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बच गया? y। और इसने क्या लिखा है बच्चों? 0। सो द मिस्टेक इज 0 एंड द करेक्ट फॉर्म इज y। मोहित आप 6 बताओ। मोहित 6 बताएगा मुझे। वेरी गुड, बहुत इजी है। बाकी के बच्चों को सबको समझ में आ रहा है या नहीं? चिल्ड्रन टेल मी, सबको समझ में आ रहा है? बहुत इजी है बेटा, रिस्पॉन्स करो। बाकी के भी बच्चे, सबको आ रहा है समझ में? अभी तुरंत बताएंगे चिल्ड्रन। देखो यही क्वेश्चन बन गया, मैंने तो बस इसको ऐसे ही समझाया था। 2x और 3x मिलकर 5x। अगर ये मल्टीप्लाई होता ना चिल्ड्रन, तब ये होता है स्क्वायर, लेकिन ये तब 5 नहीं होता, 3 और 2 मिलकर क्या हो जाता? 6। हाँ दीपक गुड। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? इसी का भाभी सब समझ रहे हैं ना? ओके। और ऋषभ नहीं, अब आपका टर्न नहीं है, अब नेक्स्ट टर्न इशिका का है। इशिका बताएगी। इशिका गिव मी रिस्पॉन्स बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा है थोड़ा, करके बताओ। चलो 7th में बता देती हूँ, फिर 8th बताना आप। अगर इशिका को 7th आता है तो 7th बता दे, और नहीं तो मैं यहाँ बोर्ड पे भी सॉल्व कर रही हूँ 7th को। 7th है 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 7। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब देखो चिल्ड्रन, इसको कुछ नहीं करते, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा? 4x स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 8x, और ये बनेगा 7। तो यहाँ पर देखो इसमें गड़बड़ है ना? ये क्या बन गया? ये बाकी तो करेक्ट थे। इशिका ने रिप्लाई कर दिया मुझे। वेरी गुड मोहित, दीपक गुड, ऋषभ गुड। किसी का आपने नहीं बताया?
चारवी नेक्स्ट आप बताओ, टाइप कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ चारवी आप। 8 का आंसर बताओ क्या आएगा, गिव मी द आंसर ऑफ 8। चारवी, गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। मोहित, नो, इट्स नॉट योर टर्न। नो ऋषभ, वेट। जिनको नहीं आता है तो आप नो लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखो। तो बेटा आप फंक्शन से क्लास अटेंड तो कर रहे हो ना, तो आंसर भी दे दो ना। अच्छी, छवि नाम है आपका। आप चार भी नहीं हो, यू आर छवि। ओके ओके ओके, कोई नो प्रॉब्लम छवि। यू आर छवि, मुझे लग रहा था आपका चारवी नाम है। ओके, कोई बात नहीं। ऋषभ दे दो, आप दे दो आंसर। छवि के पास बुक नहीं है। 4x² प्लस 5x। ओके, यस, 4x² प्लस 5x। और 9x भी करेक्ट नहीं है चिल्ड्रन। 4x² और 5x होगा, कभी भी ये 9x नहीं हो सकता है ना। नाइन्थ, नाइन्थ का रिप्लाई कौन देगा? ऋषभ, अब आप नहीं बेटा, आप रुक जाओ। दीपक आप बताओ। दीपक, गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्लास में और भी तो बच्चे हैं ना, बाकियों के रुको, मुझे नाम देखने दो कौन कौन से बच्चे और हैं। मानसी, प्राची, प्रियांशु, आप कहाँ हो? इधर संजना, आप लोग भी आंसर दो। बाकी के बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। मोहित, नो। भाविक, हाँ भाविक आप तो, आपने आंसर नहीं दिया है। गिव मी द आंसर भाविक। गुड, गुड ईशिका, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें 9th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये a है और ये b है, तो ये बनेगा u 3x² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 9x² प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 18x और प्लस 4। ओके, दिस इज द राइट आंसर। सॉरी, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। और यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है चिल्ड्रन, रॉन्ग क्या है इसमें? तो एरर जो है, एरर है 6x, है ना। 6x की जगह पर क्या होगा, ये 12x। क्लियर चिल्ड्रन? अब जिस बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, 10th क्वेश्चन अब मैं बताना है ना आपको। चलो 10th का पहले मैं एक बताती हूँ, फिर आप लोग बनाना। x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है ना। मुझे x की वैल्यू रखनी है चिल्ड्रन, x इज इक्वल टू -3। क्या होगा ये, -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 4। अब देखो, माइनस जब भी इवन में होता है तो प्लस हो जाता है 9।
प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 4। अब प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे चिल्ड्रेन, 9 और 4 13 माइनस 15 और क्या आंसर मिला -2। बुक ने क्या लिख रखा है 15, कहाँ गड़बड़ करी है इसने चिल्ड्रेन, 5 माइनस 3 को मल्टीप्लाई की जगह इसने क्या कर दिया है प्लस कर दिया है। समझ में आ गया सबको? हाँ रिपीट कर रही हूँ मोहित, देखो इसको मैं रख सकती हूँ। ये ना एक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जहां जहां एक्स है चिल्ड्रेन वहां मुझे एक्स की वैल्यू -3 रखनी है, जहां जहां एक्स है वहां वहां वैल्यू मुझे -3 रखनी है। ओके, तो देखो जहां एक्स था -3, जहां एक्स था -3, अब -3 का होल स्क्वायर है तो -3 इंटू -3 तो 339 और आपको पता है ना माइनस माइनस मिलकर प्लस। अब फिर ये -3 मल्टीप्लाई है चिल्ड्रेन, 5 इंटू -3 तो माइनस बाहर आ गया और 5 3 जा 15, क्या आ गया माइनस का 15 और ये तो 4 था ही। प्लस वाले एक जगह ऐड होते हैं चिल्ड्रेन, तो पहले 9 और 4 को ऐड कर लेंगे, 13 माइनस 15। अब 13 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 6 क्लास से पढ़ रहे हो आप लोग, 15 से 13 गया तो 2, तो आंसर क्या आ गया -2। क्लियर है चिल्ड्रेन? मैं मोहित आ गया आपको समझ में? पहले बताओ तो सही, नेक्स्ट तो बता देना, पहले ये बताओ आपने रिपीट करने को कहा था, समझ में आ गया? ओके, अब चलो नेक्स्ट बनाओ। क्लास में बहुत सारे और बच्चे बैठे हुए हैं जो नहीं कर रहे हैं, मैं रुको किसी और बच्चे से पूछती हूँ। मोहित 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। ये संजना, संजना आप बता रहे हो मुझे यस या नो लिख कर बताओ। संजना आर यू लिसन मी? भाभी आपको मैंने चांस दिया था बेटा, जो बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उनको करने दो। संजना गिव मी रिस्पॉन्स एंड प्राची। संजना, प्राची, नेहा, आप 3 में से कोई भी बताओ इसे, मुझे कौन बता रहा है? वाई संजना? नो मैम, क्यों बेटा? वैल्यू पुट करनी है। प्राची, संजना, प्राची, नेहा, आप 3 में से कोई बता रहे हैं? ऋषभ जस्ट ए मिनट वेट बेटा। ठीक है, दमयंती आप बता रहे हो? नहीं ईशिका, आपको मैंने चांस दिया था बेटा। नो मोहित, नो ईशिका, ऋषभ वेट। यस दमयंती, गिव मी द आंसर बेटा। यस बाकी के बच्चे भी बनाओ जब तक दमयंती मुझे रिस्पॉन्स कर रही है। ओके 20, आपने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया। देखो मोहित और ईशिका ने इसको बताया, ये 9 + 15 + 4। ओके कोई बात नहीं, करेक्ट है। ऋषभ यू आर ऑल्सो, ऋषभ 15x, नो 15x नहीं, x हटाओ ऋषभ, 15x नहीं आएगा। हाँ ठीक है मोहित, करेक्ट है बेटा, इसमें भी वैल्यू -3 ही रखनी थी, तो 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 + 15 + 4 एंड 9 + 15 + 4 इज 28, करेक्ट। यस प्राची, यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा। अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आंसर दो मुझे सी का। अब रुको, मैं जिनसे पूछूंगी वही बताएंगे, सारे बच्चे नहीं बताएंगे मुझे। अदिति, अदिति और लक्ष्य, इन दोनों में से कोई भी एक बताओ मुझे। आप बताओगे या नहीं वो भी रिस्पॉन्स कर देना।
अदिति और लक्ष्य, नो अभी इसी का। सानिया वेट बेटा, वेट वेट, पहले इनको बोलने दो। अदिति और एक बच्ची और थी मैंने जिसका नाम बताया आपको। अदिति और लक्ष्य, आप दोनों में कोई आंसर दे रहे हो? गिव मी रिस्पॉन्स। मोहित वेट, प्राची वेट, गिव मी रिस्पॉन्स। आप दोनों हो या नहीं क्लास में, पहले ये बताओ मुझे, रिस्पॉन्स करो मुझे यहाँ पे। आप आंसर दो या नहीं, आप क्लास में हो या नहीं, या सिर्फ आप क्लास में इन करके आप कहीं बाहर घूम रहे हो? आता है तो भी रिस्पॉन्स करो, नहीं आता है तो भी रिस्पॉन्स करो। लक्ष्य, नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, प्राची ने रिस्पॉन्स किया। सी का 9 + 9 - 15, 9 - 15 होगा ये। गुड मोहित, गुड इसिका, गुड दमयंती, गुड, वेरी गुड। ऋषभ, यू -6 होगा। प्रियांशु -6, गुड बेटा। आ रहा है ना समझ में? बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं करना है, हमें करेक्ट करके आंसर निकाल देना है, और जो रॉन्ग है ना उसको बता देना है कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 11 करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 करेंगे। क्या लगेगा आइडेंटिटी चिल्ड्रन? A - B का होल स्क्वायर। हाँ दीपक, आपने भी करेक्ट बनाया है। एक बताती हूँ चिल्ड्रन, ऐसे तो आपको आता है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी। 11, y - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा दी चिल्ड्रन? ये आइडेंटिटी लगा दी, ऐसे भी ये कोई आइडेंटिटी नहीं है चिल्ड्रन, है ना। इसने लगा दी A + B, A - B इक्वल टू A² - B², जबकि ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये गलत है। ये बनेगा A - B का होल स्क्वायर। क्या होता है? A² - 2AB + B²। अब एक ही जगह पे y है चिल्ड्रन, y² -2 × y × 3 + 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? y² -6y + 9। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट, इसी का ऋषभ राइट। अब नेक्स्ट आप लोग ही बनाओगे, एक एक बच्चे को मैं दूंगी, फिर वो आप बना के बताओगे मुझे, है ना। ये एक बार कर लो। अब एक एक करके बताएंगे मुझे। चलो दीपक, पहले दीपक बताएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, और बना के बताओगे बेटा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे। जैसे मैं बनाई हूँ ना, ऐसे बना के बताओगे। सब बनाओ, जिनसे जिनका बन जाए ना वो रिस्पॉन्स करो। जैसे मैम ने बनाया है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे कुछ।
यस मोहित राइट। ऋषभ डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। हाँ ठीक है। हाँ सही है। हमने जब भी हम बनाएंगे ना चिल्ड्रन, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास होती है ना, तो आपको रीजन स्टेटमेंट सब कुछ लिखते हुए बनाना है। आपको रीजन भी लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है, और तब बनाना है। ये तो था 14। अब 15 प्रियांशु बनाएगा। प्रियांशु बहुत देर से अपनी टर्न का वेट कर रहा है। प्रियांशु 15 बना के पूरा बताना कौन सी आइडेंटिटी और क्या लग रहा है, ठीक है ना। कौन सी आइडेंटिटी है, बाकी के भी बच्चे बनाए जिनको आता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। सही है इसी का। भाभी क्यों, आप यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा। नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। बताओ नहीं, रीजन के साथ बताओ। सारे करा रखी हूँ चिल्ड्रन। 15 क्या है? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, वो वाली आइडेंटिटी है। बनाओ मोहित, आप भी बनाओ बेटा। प्रियांशु बना रहा है, आप भी बनाओ। मैं बता दूं बच्चों या कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। ओके ऋषभ। मोहित आपका गलत था, मैं चेक कर रही थी। आपने हटा ही दिया। मैं बोर्ड पर कर देती हूँ इसको, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आए इसमें। 15 ए माइनस 4 और ए माइनस 2, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। दो तरीके हैं बनाने की चिल्ड्रन। एक तो मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। देखना आप सब समझना। यूजिंग एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पर है ए, ठीक है। ए की जगह पर है -4 और बी की जगह पर है -2। अब ये लिख लेते हैं। ए -4 ए -2। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4 बी ब्रैकेट ले लेते हैं और प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर प्लस -4 -2। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस माइनस -6 ए, और ये 4 2 जार 8 और माइनस माइनस लेकर प्लस। अब ये बन गया ए स्क्वायर -6a प्लस। ये हमारा आंसर आ गया ना चिल्ड्रन। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो यहाँ बोर्ड से कर लो। अच्छा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ।
वापस रिपीट कर रही हूँ। देखो चिल्ड्रन, ये ना आइडेंटिटी प्लस में होती है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारी, लिखवा दी थी, मैं रिपीट कर रही हूँ। अब आप चैटिंग मत करो, मुझे सुनो, जिनको आता है वो भी सुनो, जिनको नहीं आता है वो भी सुनो। देखो ये मेरी आइडेंटिटी है चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये प्लस में होती है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन में जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या है, ए, तो मैं यहाँ लिखी एक्स की जगह पर क्या है, ए। जहाँ पे ए है चिल्ड्रन वो क्या है, माइनस का 4, क्योंकि आइडेंटिटी किसमें होती है, प्लस में। फिर जहाँ पे एक्स है वहां पे ये तो हमने लिख लिया है चिल्ड्रन, और जहाँ पे बी है वहां पे क्या है, -2 लिख दी। मतलब एक्स की जगह पर ए है, ए की जगह 4 है, और बी की जगह पे -2 है। इतना तो हमने पहले क्लियर कर लिया। अब क्या है चिल्ड्रन, हम आइडेंटिटी, यही हमारा रिजल्ट है, इसमें बैठाए, जहाँ पे एक्स था वहां पे ए रख दिए, जहाँ पे ए था वहां -4 रख दिया। क्योंकि ये साइन माइनस की थी चिल्ड्रन, इसलिए मुझे बिग ब्रैकेट लगाना पड़ा। बी की जगह -2 रख दी, फिर ए की जगह -4 रख दी, फिर बी की जगह -2 रख दी। ये तो बन गया चिल्ड्रन ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है चिल्ड्रन, तो 4 और 2 मिलकर 6 हो गया, लेकिन दोनों के आगे माइनस की साइन है तो वो माइनस लग गया, बाहर वाला ए यहाँ आ गया। ये मल्टीप्लाई था चिल्ड्रन, तो 4 2 जा 8, और मल्टीप्लाई देखो ये याद रखना, ये आपको पढ़ाया गया है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस इंटू प्लस क्या होता है चिल्ड्रन, प्लस। तो यहाँ पर ये वाली हमने यूज की चिल्ड्रन 8, ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में सानिया, सानिया मोहित, समझ में आ गया बेटा? आ गया ना, एक बार इसको कॉपी कर लो। बेटा होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन। 16 तो मुंह से ही बता देती हूँ, 16 का 1 आएगा, है ना, 16 का क्या आएगा, 1 आएगा, और इसने क्या लिख रखा है, 0। जब कोई भी चीज कैंसिल होता है ना चिल्ड्रन, तो वो कभी भी 0 नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 16 का आंसर 1 होगा, न कि 0 होगा। 4/4 होता है तो डिवाइड होकर क्या होता है चिल्ड्रन, वो 1 होता है। तो 16 तक तो अगर आपसे बने तो आप 21 तक ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, है ना। आज के लिए काफी, आज हम लोगों ने 16 प्रॉब्लम टोटल बना लिए, है ना चिल्ड्रन। तो होमवर्क में आपको तो पता ही है कि सबको, आपको एक दो बार देखूंगी चिल्ड्रन, एक प्रैक्टिस कॉपी होनी चाहिए और एक आपकी फेयर कॉपी होनी चाहिए, है ना। ओके।